जंग तब तक जारी रहता है जब तक विजय नहीं मिल जाता। मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के बलबूते आप किसी भी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी लड़ाई में अगर सच्चा निर्णय कर लिया तो आप वह लड़ाई कभी नहीं हार सकते। यह लड़ाई किसी भी प्रकार की हो सकती है। किसी भी जंग को जीतने के लिए सैन्य बल की आवश्यकता नहीं होती, कुछ जीत मनोबल से भी मिलती है। हमारे पास संसार के सर्वश्रेष्ठ संसाधन, वैज्ञानिक, शिक्षा, तकनीक है जो हमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना सकता है। क्या मैं इस कार्य को कर पाऊंगा? क्या हमें रास्ता मिल पाएगा? इन सभी विषय से परे होकर सकारात्मक और दृढ़ संकल्प भाव से कार्य करें। सफलता और रास्ता दोनों मिलेगा। जब आप अपनी आस्था और विश्वास पर सवाल उठाते हैं, वहां टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में आप अपने मूल कर्तव्य से वंचित रह जाते हैं। जीवन की लड़ाई, आस्था की लड़ाई, विश्वास की लड़ाई सर्वप्रथम अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, जिस पर विजय प्राप्त कर आने वाली समस्त चुनौतियों को हरा सकते हैं। व्यक्ति की सबसे पहली लड़ाई स्वयं से और स्वयं के भीतर होती है, जिसे खुद से निर्णय करना होता है। समय के अनुसार युद्ध की पद्धति बदलती रहती है। इस बदलती पद्धति में हमें सर्वश्रेष्ठ करने की आवश्यकता है। कल जो हुआ उसे भूलकर उससे सबक लेकर आने वाले कल की तैयारी करो। यह आवश्यक नहीं कि कल ही परीक्षा फिर दोबारा होगी, बल्कि अगली परीक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। वर्तमान समय में जिसके पास धैर्य से लड़ाई करने का साहस है, वही विजेता होगा। इसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा। वह जो जिस धर्म समुदाय समूह से संबंध रखते हैं, उसे कुछ देकर जाना है या कुछ लेकर जाना है। जाति धर्म से ऊपर राष्ट्रीयता की भावना रखनी चाहिए। इसका जीवंत उदाहरण हम इजराइल जैसे देश से ले सकते हैं, जहां राष्ट्रीयता सर्वोपरि है। आत्मा की आस्था और हृदय का विश्वास जिस व्यक्ति के पास है, उससे बड़ा धनी कोई नहीं। जिसका मनोबल ऊंचा होता है, वह कार्य की संपन्नता के उपरांत ही विश्राम करता है। हम इस देश से संस्कृति, शिक्षा, अन्न, वस्त्र आदि तमाम चीजें लेते हैं। क्या हमने कभी यह प्रतिज्ञा किया, हम कुछ देश को अर्पित करेंगे? राष्ट्रभक्ति की लड़ाई आर्थिक संपन्नता या विपन्नता के परे की लड़ाई होती है, जिसमें हानि लाभ का कोई स्थान नहीं होता। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। इतिहास उसी के पक्ष में रहा है जो शक्तिशाली रहा है। इसने न्याय और निर्दोष लोगों का साथ नहीं दिया। भारत का इतिहास इसी ओर संकेत करता है। इसलिए हमें शक्तिशाली होना होगा। हमें अपनी रक्षा के लिए मजबूत होना होगा। हमारे अपने लोग ही अपने स्वार्थ और सुख के लिए राष्ट्र का सौदा कर बैठते हैं, जिससे बचने के लिए जागरूक होना और ताकत उत्पन्न करना आवश्यक है। यह कार्य जनता और युवा शक्ति ही कर सकती है। भारत के युवा ही देश के कर्णधार हैं। इन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सक्षम, शक्तिशाली और मजबूत होने का तात्पर्य यह नहीं कि आप राष्ट्रभक्ति से दूर हो जाएं, बल्कि जिस देश से आपने पाया है, उस देश की खातिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। न्याय का अपना महत्व है, किंतु वर्चस्व की जहां बात हो, वहां शक्तिशाली होना आवश्यक है। भारत के धर्मगुरु बनने के पीछे भी शक्तिशाली होना आवश्यक है। भारत की दयालु प्रवृत्ति ने ही सदैव शत्रुओं का मनोबल बढ़ाया है। उन्हें अपनी शक्ति का परिचय देना आवश्यक है। सैन्य शक्तियां राज्य की सुरक्षा करती है। राष्ट्र की सुरक्षा और निर्माण तो यहां के तपस्वी करते हैं, जिन्होंने आदिकाल से राष्ट्र की खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। राष्ट्रीयता और राष्ट्र धर्म को समर्पित व्यक्ति ही सच्चा व्यक्ति होता है। वही जीवन में कुछ करने की क्षमता रखता है।
सच्चा देशभक्त देशभक्ति की आग को अपने भीतर संजो के रखता है और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। उसके लिए यह बड़ी चुनौती का विषय होता है। हम युद्ध अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करते हैं, चाहे जमीन किसी की भी हो। जहां खतरा होगा वही जाकर प्रहार करेंगे। देश की रक्षा के लिए सीमा ही नहीं, सीमा पर भी जा सकते हैं। यह नया भारत है, यह अलग तरह से ही सोचता है। इतिहास गवाह है, भारत पहले प्रहार नहीं करता। देश की आंतरिक या बाह्य समस्या से लड़ने से पूर्व स्वयं से वचनबद्ध होना होगा। मैं इस देश को कुछ देकर जाऊंगा, इस देश के लिए कुछ करके जाऊंगा। भारत का इतिहास मिटाने का सदैव प्रयास किया गया। इतिहास में लिखा गया, भारत में कुछ नहीं था, यहां कोई अरब से आया, कोई अफगान से आया और अपनी अपनी संस्कृति का विकास किया। ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से सावधान रहना होगा। हमें संपन्न होने के उपरांत अपने देश के सम्मान, संस्कृति, समुदाय को नई ऊंचाई बुलंदियों पर पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने देश पर गर्व कर सके। भारतीय नागरिकों को भारत के विश्व गुरु बनने तक अपनी लड़ाई को जारी रखना होगा। यह लड़ाई स्वयं का स्वयं से होना चाहिए। भारत के पास जनशक्ति, धनशक्ति और तकनीक की शक्ति भी है, जिसका प्रयोग कर हम एक नया इतिहास लिख सकते हैं। भारत विदेशियों से इतना नहीं हारा जितना अपने ही लोगों से हारा है। हिंदुस्तान हारा है तो सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों से ही। पाकिस्तान जितनी धमकी देता है, अगर उसने युद्ध आरंभ किया तो पाकिस्तान देश नक्शे से गायब हो जाएगा। हिंदुस्तान फिर भी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी। इस भाव को मन में रखते हुए किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़े, वह लक्ष्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर हम अपने विश्वास को और अधिक मजबूत कर लें तो हमें विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास वह सभी संसाधन है जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनने के लिए आवश्यक है। लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक आप लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं, आपको गंतव्य ना मिल जाए। गंतव्य तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, अपनी आस्था और हृदय पर विश्वास करना। मोटिवेशनल कोट्स सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। इस तरह की मोटिवेशनल कोट्स सुनकर जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।